तो रिसेंटली मैंने कुछ कंजक्शंस कवर करे हैं, स्पेशली 3 ग्रहों के कंजक्शंस की हम बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में एक और कंजक्शन को डिस्कस करेंगे, जहां अभी हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के साथ जब चंद्रमा और बुध स्थित हों। तो ये कंजक्शन जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में बनेगा तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आ सकते हैं इस कंजक्शन से। देखिए, ये कंजक्शन 3 ग्रहों का कंजक्शन है और तीनों के तीनों जो ग्रह हैं आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इस कंजक्शन में। सबसे मेन बात है, यहाँ पे चंद्रमा साथ है और चंद्रमा जब साथ है तो आप बुध और शुक्र से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास चंद्रमा आने से वो इमेजिनेशन आ जाता है। वो आपके माइंड की जो क्वालिटी है, माइंड का जो स्किल है, वो एक साथ मिलके काम करता है। अब बुध और शुक्र हैं, ये आपको फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में आपकी डिजायर उत्पन्न करते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे कि फाइनेंस के लिए हो सकता है या सिंगिंग के लिए हो सकता है। इस कंजक्शन में जातक बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि आप अपनी कोई हॉबी उसको आप अपने इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कभी कभी आपकी जो हॉबीज हैं वो आप एक फुल टाइम जॉब के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक फुल टाइम ऐसे काम के रूप में डेवलप कर सकते हैं जहां पे आप रोज रोज वो काम कर रहे हैं बट आप बोर बिल्कुल नहीं होते और कंटिन्यू आप वो काम किए जा रहे हैं। तो इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। ज्यादातर केस में ऐसे जातकों को फाइनेंस का बहुत जबरदस्त नॉलेज हो सकता है। ज्यादातर ऐसे लोग आपको फाइनेंशियल फील्ड में मिलेंगे और ज्यादातर आप ऐसे लोगों को कंसल्टेंसी के काम में भी देखेंगे, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड वगैरह, यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्यों में जो लोग टिप्स या ट्रिक्स कुछ प्रोवाइड करते हैं, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या वो कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है, या किस प्रकार से किसी स्टॉक को एनालाइज करना है, या फाइनेंशियल प्लान कैसे करना, आपका रिटायरमेंट का प्लान कैसे करना है, ये सब। तो इस प्रकार की जो गाइडेंस देने वाले लोग हैं, या आप स्पेशली जो सीए वगैरह जो लोग हैं उनको भी इसमें ले सकते हैं कुछ हद तक। तो उनके चार्ट में भी हो सकता है ये कंजक्शन। अब देखिए, मेनली यहाँ इस कंजक्शन में शुक्र है। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो डिजायर उत्पन्न करता है, और उस डिजायर को आप फुलफिल करते हैं मरकरी से रिलेटेड जो आप में टैलेंट है उसकी वजह से। और जब चंद्रमा साथ हो तो चंद्रमा साथ होने पर आपकी इमेजिनेशन इन सब में साथ मिलके काम करती है। इस वजह से आपके बुध और शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं और ज़्यादा इन्हेंस होती हैं, और इन दोनों की क्वालिटीज़ का आप बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। इस केस में जातक बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, धनवान हो सकता है, और वो शुरू से ही अपनी एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलता होगा। ज़्यादातर ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में खुद भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो जनरली आप स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। साथ साथ में जातक को एक नेचुरल टैलेंट होगा पैसे के मामले में, बहुत ही अधिक उसको नेचुरल टैलेंट देखने को मिलता है जब भी पैसे की बात आती है या कोई भी फाइनेंशियल प्लान की बात आती है। साथ ही जातक है वो दो प्लान का कंपैरिजन बहुत जल्दी कर लेता है, जातक निष्कर्ष बहुत जल्दी निकाल सकता है। इसके अलावा जातक सिंगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर शुक्र बहुत मजबूत हो, और चंद्रमा अगर शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो जातक सिंगिंग में बहुत अच्छा होगा, जातक कुछ ना कुछ नया स्किल सीखने में बहुत अच्छा होगा। तो जनरली ये जो कंजक्शन है वो आपको आपके टैलेंट के बेस पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है या आपकी कोई हॉबी नहीं है और उसके बाद भी आपको वो चीज़ें आ जाती हैं, बट यहाँ पे आपकी हॉबीज इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी हॉबी है, आप कोई भी हॉबी रख रहे हैं, जैसे हो सकता है आप सिंगिंग के फील्ड में हैं, आप डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कुछ और भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ अलग क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपने अंदर। इसी प्रकार से ऐसा कंजक्शन आपको हमेशा लाइफ में कौन से समय कौन सा डिसीजन लेना है, कौन से समय किस प्रकार से परफॉर्म करना है। अब इस कंजक्शन की वजह से आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो जनरली ऐसे जातक हमेशा अपना वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से साइन में बन रहा है। जैसे हो सकता है ये कंजक्शन आपके टॉरस साइन में बनेगा। अगर टॉरस साइन में बनेगा तो ऐसे जातकों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा आएगा। इवन हो सकता है उनका जो स्टडी का फील्ड रहा हो वो भी यही रहा हो। इसके अलावा अगर किसी का जैसे लियो में बन रहा हो, लियो में बनने से आपकी क्रिएटिविटी, जो आपकी हैंड की स्किल है और आपकी जो माइंड की स्किल है, वो एक साथ मिलके काम करती है।
इसी प्रकार से आपका अगर जेमिनी साइन में ये बन रहा है तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कमाल का हो। आपको ज़्यादातर ऐसा काम करना पड़ रहा है जहाँ पे आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या आप कोई किसी को ऐसी सर्विस दे रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ज़्यादातर बोलते रहना पड़ता है। इस कंजक्शन में अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या बुध और शुक्र रेट्रो हैं। अगर इनमें से कोई भी रेट्रो है बुध और शुक्र में से, तो निश्चित रूप से आपको इनके कुछ अलग इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और फिर आपके लिए क्रिएटिविटी के फील्ड में काम करना उतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा नॉर्मली जितना आप कर रहे हैं फिलहाल। इसी प्रकार से आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई अस्त, अगर इनमें से कोई भी प्लैनेट अस्त है तो उस ग्रह से संबंधित परिणाम प्राप्त करना आपके एफर्ट पे तो डिपेंड करता ही है, पर आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कभी कभी। तो ये अब आपके कौन से भाव में बन रहा है और कौन से साइन में बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।